सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। जिसके हृदय में एकमात्र हरि का भगत निवास करता है, जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति, श्री हरि की भक्ति निवास करती है, जिसके हृदय में वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होकर भी परम धन्य है। वे जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति निवास करती है, वो दुनिया में सबसे उत्तम शाहूकार है, निर्धन होकर भी शाहूकार है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाता है। ऐसी भक्ति है भगवान की कि भगवान खुद सारी दुनिया छोड़कर वहाँ पे आके बैठ जाता है जहाँ भगवान की स्तुति होती है। खुद बंध जाता है उस भक्ति से, हृदय में आकर बस जाता है। भूलोक में यह भागवत साक्षात पार ब्रह्म विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आसरा लेकर इसे सुनाने से, इसका आसरा लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भगवान कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। भाई हम आजकल देख रहे हैं धर्म बदला रहे हैं। बोला कुछ भी मत बदलो, जहाँ बैठे हो भगवान की भक्ति करो, जिस धर्म के हो। न दूसरों को बोलो धर्म बदलो, न खुद अपने भक्ति में मस्त रहो। क्योंकि भक्ति ऐसी है जो भिगो देती है, अंदर हृदय भिगो देती है। जब भिगो देती है तो वाकई में वो आनंद आता है, नहीं तो आनंद नहीं आता है। इस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भगवान भी खुश होता है कि मेरे भगत मेरी भक्ति कर रहे हैं, उसमें भीगे हुए हैं। अब दुनिया की मेरे भक्तों को चाह नहीं है, तो वो भी धाम छोड़कर वहाँ आके पधारते हैं अपने भक्तों के साथ। उनके गले में वनमाला हमेशा शोभा पा रही थी। श्री अंग संजल जल भर के समान जो माला है भगवान के गले में। बोला भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान तेरे गले में माला तो क्या सुंदर लग रही है। ये तुम्हारे जो बंसरी है, बंसरी भी कितनी सुंदर लग रही है, पीताम्बर सुशोभित है। इतने उसका वर्णन करते करते अंदर में मुकुट की महिमा की है, कुंडल झलक रहे हैं, कितने तो अच्छे दिखते हैं, बनते हैं। भाव, इतना भाव जब प्रगट होता है तो चित्त को चुरा लेते हैं। भगवान भी हमारे चित्त को चुरा लेता है। बोला चुराने का मतलब है चित्त ही भगवान के पास चला जाता है। तो चित्त जो माया की जो सिमरन करता है वो भगवान का सिमरन करने लग जाता है। तभी दादा भगवान ने भी कहा जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका हृदय जो न पवित्र होगा, उस भक्त का भी भगवान को सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। तो भगवान की इतनी महिमा की कर रहे हैं कि भगवान तो कितना सुंदर लग रहा है, तेरे को कंगन कितने अच्छे लग रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। ऐसे ही बोला कि कृष्ण भगवान को जिन्होंने देखा उनकी महिमा गा रहे हैं। पर आज कल युग में जो गुरु को देख रहा है, गुरु की महिमा गा रहा है, गुरु तू न मिलता तो क्या होता। क्योंकि गुरु की पहले जो गुरु को कृष्ण भगवान को जो गहने पड़े उसकी महिमा है, पर आज जो गुरु को जो वाणी बोल रहे हैं उसकी महिमा है। समय समय पे हर समय पे अलग अलग वाणी दे रहे हैं, फिट कर रहे हैं और हमारा स्वर्ग बना रहे हैं। तो गुरु की महिमा है। गुरु न मिलता तो क्या होता, गुरु न मिलता तो कलयुग होता। तो ये परम आनंद मूर्ति गुरु की है जो मधुर है, बहुत छवि है,
ऐसी अनुपम मूर्ति जब अपने हृदय में बिठाओ तो चित्त में ऑटोमेटिक निर्मल और शांति आ जाती है। ये लीलाधर की लीला है। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो जाती है। ऐसे जब गुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाती है, हमारी नस नस में जय जयकार हो जाती है। एक एक नस गाने लग जाती है गुरु के शुक्राने। उस समय भक्ति का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा। जब भगवान आता है तो फूलों की वर्षा होती है और जो गुलाल डालते हैं या गुलाब जल की छिड़काव होता है। क्यों करते हैं? कि भगवान सुगंधित है, इसलिए उसको सुगंधित चीज़ें चढ़ती हैं और कुछ नहीं चढ़ती हैं। हम बोलते भगवान को हम सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। बोला तुम्हारा जो भाव है ना वो मुझे दे दो बस। भाव का भूखाओं में भाव ही नित सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज कृपा यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। भाई जो ये कथा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादिक ने कहा जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तात्पर्य रहते हैं, चलते हैं, उल्टे मार्गों पे चलते हैं तथा क्रोध अग्नि से जलते हैं रहते हैं, कुटिल और काम परायण हैं, जो सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। भाई कैसे भी कुकर्म किए हों जीवन में, कितने भी पाप किए हों, सब जल के खत्म हो जाते हैं इस यज्ञ में बैठने से। ये सत्संग सबके पाप धो देता है। सिर्फ श्रद्धावानम लपटम ज्ञानम। भाई श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से इस धरती से बैठने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और सत्य से, सच्चे माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दूसरों की उन्नति देकर जलने वाले, सड़ने वाले, दुखी होने वाले, वे भी कलयुग में आकर के जो ये कथा सुनता है, हरि भगत बनता है, वो पवित्र हो जाता है। और विश्वासघात, ये 5 बातें, 5 महापाप करने वाले, छल, कपट, छल परायण, क्रूर, ऋषाचतुर के समान निर्दयी होते हैं। छल कपट जो क्रूर होते हैं, क्रूर माना अंदर की वृत्ति के बिल्कुल ऐसा क्रोधी, अहंकारी, तो ये पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और विभिचारी हैं, वो ही कलयुग में पवित्र हो जाते। कितने भी क्रूर होवें, कितने भी अज्ञानी होवें, निर्दयी होवें, वो सब इस दर पे ये ज्ञान सुन करके मुक्त हो जाते हैं। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ में 1 सप्ताह का यज्ञ लिखा है। जो 1 सप्ताह दिल से ज्ञान सुनेगा, सच्चे हृदय से ज्ञान सुनेगा, श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा, वाक्यम सत्यम करेगा, 7 दिन में उसका उद्धार हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नारद मुनि बोल रहे हैं, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उनके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंडबरदा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तात्पर्य रहते थे। एक नगर था, वहाँ भी सब अपना सत्कर्म करते थे, तात्पर्य रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का और वेद भी पढ़ते थे। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था वहाँ पर। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजवी सा था। वह साक्षात, जैसे समझ लो दूसरा सूर्य है, जैसे सूर्य चमक रहा है ना,
उसका चेहरा भी इतना चमकता था, सूर्य देवता की विशाल चमक रहा था उसका चेहरा। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीव था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी वह सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, कोई पराई पच्चर करने में सुख मिलता था। अच्छा लगता है ना दूसरों की बातें सुनते हैं तो, ये ऐसी है, ऐसी ऐसी है और हम बहुत अच्छे हैं। पता ये पड़ता है हम भी वैसे होते जाते हैं। दूसरों की बातें करते करते हम भी वैसे होते जाते हैं। हाँ ऐसी, हाँ पता ही पड़ा 8 दिन के बाद मैं भी वैसा हो गया। तो किसी के लिए क्यों बोल रहे हो, क्या मतलब, बड़ाई निंदा पचर करें क्यों। ऐसा ही उसकी पत्नी थी, उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी, बकबक करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी, कंजूस थी और भी झगड़ालू थी। वह घर का काम तो करती नहीं थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते व्यवहार करते थे। उनके पास अर्थ और सुख बहुत था, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। घर में सब सुख था तो भी सुख नहीं मिलता था, क्योंकि पत्नी झगड़ेल थी, सारा दिन उल्टा सुल्टा बोलती थी, छोड़ो पराई पचरे करती थी। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वह संतान नहीं थी उसको। जब उम्र बड़ी हुई तो उसको चिंता होने लगी कि एक संतान तो होना चाहिए, तो तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों को गऊ, पृथ्वी, स्वर्ण आदि सब को दान पुण्य करने लगा। सोना चांदी सब दान करने लगा। इस प्रकार धर्म मार्ग में उसने अपना आधा धन समाप्त कर लिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को न मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतापूर्ण हो गया। नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लग गया। वहां में एक ब्राह्मण आया, बोला तुम ऐसे कैसे बैठे हो। उसकी बहुत पूजा पाठ की। बोला मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें दी। कहो ब्रह्म देवता, रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है, तो जल्दी मुझे अपने दुखों का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अगले जन्म के मैंने ऐसे पाप किए होंगे, उसका वर्णन क्या करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनक सांस से कुछ, मेरे घर में औलाद नहीं है। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन में स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई पड़ता है। अब इसने बेटा मांगा भी, फल मांगा, ब्राह्मण ने फल दिया और उन्होंने ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक करने लगे। ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो, जो तुमने इतनी आसक्ति रखी ना औलाद में, ये त्याग दो। कर्म की गति अति प्रबल है, विवेक का आसरा लो, तुम भगवान का आसरा लो, विवेक से काम लो, लेकिन संसार की वासना छोड़ दो। मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा नगर में उनको संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। अगले जन्म में भी औलाद के कारण तुमको दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबी आशा छोड़ दो। कुटुंब में आशा क्यों रख रहे हो, बेटे हो बेटी हो, और माया में क्यों जाना चाहते हो। क्यों न तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, और संन्यास में ही सब सुख है।
महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मानने को तैयार नहीं था। मृत्यु की तरह मूर्छा होता जाए और बोला मैं अभी प्राण त्याग रहा हूँ, जिससे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस है। मैं क्या करूँगा, जिसको पुत्र स्त्री का सुख ही नहीं है वो संसार में जी के क्या करेगा। मैं जीना ही नहीं चाहता, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ा, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। अब फल लेके आया, पत्नी को बोला खा ले तो बेटा होगा। बोला कौन 9 महीने दर्द सहेगा, रख दिया। थोड़े दिनों के बाद सूखने लगा तो उसने गाय को खिला दिया। मैं गर्भ से मैं 9 महीने नहीं रहूंगी और मैं क्या करूंगी, मेरे को बेटा नहीं चाहिए। और कितने ख्याल आ जाते हैं, सुखदेव जी की तरह पेट में मेरा बच्चा रह गया, 16 साल तक रहा। इसी तरह 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 के कुत्रक उठने लगे, वह फल नहीं खाया। जब उसने पति से पूछा, पति ने पूछा फल खा लिया, तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तो उसकी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इतनी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुर्बली होती जा रही हूँ, बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, जब डिलीवरी होगी मैं बालक तुझे दे दूँगी, जब डिलीवरी होगी बालक तेरे को दे दूँगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे, आराम से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रतिदिन तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूँगी। तो इतनी प्लानिंग बनाई, तो चिंता मत कर, मैं ना सब हो जाएगा। इसके पश्चात समय अनुसार जब पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उस धुंधली से दे दिया। उस धुंधली माना ब्राह्मण की पत्नी, उसे दे दिया। उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे पूरक बालक हो गया है। अब पति को सूचना दे दी कि मेरे को बच्चा हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव पुत्र हुआ, सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान वान दिया, और गाना बजाना तथा अन्य खुशियाँ होती है ना, बेटे की होती है, कितनी खुशियाँ होती है। जब बड़ा होके दुख देता है तो सब खुशियाँ पेट में से निकल जाती है। मेरा बेटा, मेरी बहू। जब बेटा नालायक निकलता है, कमाता नहीं है और पैसा बिगाड़ के आता है, बोला ऐसा बेटा तो मैं पैदा ही नहीं करती, मेरे को क्या पता ऐसा बेटा पैदा होगा। फिर पिट पिट के पूरा हो जाती है। और ये भी धुंधली बेटा पैदा हुआ, नाम रखा धुंधली। बड़ा होके, क्योंकि जिस बच्चे का वारिस अच्छा नहीं है, संस्कार देने वाला अच्छा नहीं है, वो बच्चा धुंधली की तरह ही होता है। चोरियां ठगियां, बड़ा होता गया, बदमाशी करता रहा, कोई मना करने वाला नहीं है। बाप भी दुखी, माँ भी दुखी, सब दुखी हो गए। मतलब कैसा बच्चा पैदा हुआ है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ब्राह्मण ने तो बोला बहुत अच्छा बेटा पैदा होगा। उधर गाय को भी बेटा हो गया, उसका नाम रखा गौकर्ण। और कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। न खान पान की कोई परहेज थी, हाथ में छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था।
दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता, उन्हें झट कुएं में डाल देता था। इतना शैतान था बच्चा। ब्राह्मण ने बोला, मैंने ऐसा बच्चा तो नहीं मांगा था, तो मेरी जीवन ही खराब कर दिया। वो फिर चला गया भक्ति करने, बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसा। माँ ममता में अंधी होती है ना, माँ की ज्यादा ममता बताइए। एक दिन चोरी करके चला गया, आया ही नहीं, माँ पीछे दौड़ रही है, बेटा 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 बेटा, आया ही नहीं वो बेटा। पता ये पड़ा वो वेश्या के घर चला गया, चोरी करके बड़ा हो गया, राजा के घर गया और वेश्या के पास बोला, अभी तो मेरे पास आया, अगर राजा को पता पड़ेगा तो राजा वाले लोग हमारे पास आ जाएंगे, क्या करें क्या करें। सब वेश्याओं ने क्या किया, उसको उल्टा टांग दिया और उसकी आंखों में जलती हुई लकड़ियां डाल दी। पूरा धन तो उसने खत्म ही कर दिया था। बाप को तो वैराग आ गया, चला गया। नरक ही प्राप्त होता है। ज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तो गौकर्ण ने बोला उसके बेटे ने, तुम आप वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो, मैं क्या करूं जाकर। अब वो गौकर्ण क्या बोल रहा है, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक पंडित बोल रहा है, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बांधा हुआ, अब आज तक मैं बंधा हुआ हूँ, अंधेरे में कुएं की तरह रह रहा हूँ। तो अब मेरे को ऐसा कुछ बताओ कि मैं मुक्त हो जाऊं। गौकर्ण ने कहा, पिताजी शरीर, ध्यान से सुनना, ये शरीर जो है मांस और हड्डी का है, रुद्र का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दीजिए, आप में मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र को अपना कभी न माने। इसे संसार को रात दिन क्षण भंगत देखो, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न रखो। भाई दुनिया की कोई वस्तु स्थायी न समझो, रहने वाली कोई भी नहीं है। हम कितना में करते हैं और पता है आंखें बंद हो जाती, चीजें उधर ही पड़ी रहती। कितना हवस है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। चाहिए की भावना खत्म करनी है। बोला ये चाइना की भावना खत्म कर दो। गौकर्ण ने पिता को बोला, बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन की सबसे बड़ी धर्म है, निरंतर उसी का आसरा लो। भाई बड़े बड़ा धर्म यही है कि भगवान के धर्म में खो जाओ, भगवान के प्यार में खो जाओ, भगवान के ज्ञान में खो जाओ, उसका आसरा लो। अन्य सब प्रकार के आसरों को छोड़ दो। सदा सतगुरु की सेवा करो, लोगों की लालसाओं में मत फंसो, दूसरों के दोष में मत देखो, अंदर वृत्ति एकाग्र करो। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने छोड़ दिया और उसकी यात्रा की। वो पुत्र मान रहा था, गौकर्ण भी बेटा ही हुआ ना, दोनों का साथ में नाम भी साथ में हुआ। तो बोला तो मेरे को जो बोलेगा मैं वही करूँगा। वो नालायक निकला, इसने इतना ज्ञान देकर उसको वैराग दिलाया है। और आत्मदेव फिर घर छोड़ दिया और वन में यात्रा के लिए चला गया। यद्यपि उसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी लड़के की।
गौकरण की। फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने में नियम पूरा भगवत के पाठ का अध्ययन करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए चला गया। तो बोला, सोनक जी बोल रहे हैं, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा। कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुहाटी करूँगा, जलती लकड़ी के जला दूंगा। उसकी इस धमकी से डर कर पुत्र के उपद्रव ने दुखों होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिर गई। अपने को कुएं में गिरा दिया, मर गई। ये जीवन का जो इच्छा रखते हैं, गलत कार्य किया ना, पति का कहना नहीं माना। या तो सीधा बोलती मैं गर्भवती नहीं बनूंगी, और उसने दो पाप कर लिए। एक तो झूठ बोला, दूसरा खाया नहीं, 3 पाप। तीसरा दूसरे का बेटा उसको आके दिया। तभी बोला, सतगुरु की वाणी से अमृत के समान अंदर कमियां सब खत्म हो जाती, हृदय से रस का आभार भंडारा भर जाता है। वे उन जो धुंधकारी था, उसने क्या किया, सारी संपत्ति समेट कर वहाँ से भाग गया। ऐसे न जाने कितने पति थे जो धुंधकारी अपने को कर्म कारण भयंकर प्रेत हुआ। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। धुंधकारी अपने को कर्मों के कारण भयभीत प्रेत हुआ, प्रेत हो गया। वो वडंबर रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। अब वेश्याओं ने जो बोला ऐसे बेटे मांगने वाला जो होता है हमेशा दुखी होता है। ऐसे कितने न जाने कितने पति थे जो धुंधकारी जैसे बेटे हुए हैं। तो ऐसे हमेशा जीवन में दुखी होकर के मरते हैं। और जब उसने पाप किया ये, तो उसने क्या किया, वो वडंबर रूप में सर्वदा दिशाओं में भटकता ही रहा। वेश्याओं ने उसको जला दिया। अब भटकता रहा। क्यों जलाया? क्योंकि वो राजा के घर से चोरी करके आया था। चोरी कर बहुत सारा माल देकर रात्रि के समय उस वेश्याओं स्त्रियों ने विचार किया था कि नित्य चोरी करता है, इसलिए से किसी दिन अवश्य राजा पकड़ेगा, इसलिए इसका सारा धन छीनकर इसे दंड देते हैं। और हम भी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल बता लेकर कहाँ चले जाते हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगा दी। उसे मारने का प्रयत्न किया। उससे जब वह जल्दी न मरा तो उसे बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से जलते हुए अंगारे रखे। ऐसे अग्नि की लपटें लकड़ियां रखी जलती हुई। झट में मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक खड्डे में डालकर गाड़ दिया। सच्चे स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्सहाय होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर वह कहती थी, हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जब ऐसी स्त्रियां दुष्ट मिले ना, कभी विश्वास मत करना। जो लोभी हो, कामी हो, अहंकारी हो, जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना ही पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान होती है, कामियों के हृदय में इनका संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है और काटती है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यार करेगा? ऐसी स्त्रियों को कौन प्यार करेगा?
प्रेत बनाए। अब बताओ, माँ भी गई, बाप भी गया, और जो गौ कर्ण था वो तीर्थों पे चला गया, और ये भी मर गया। जब आया है उधर से, फिर सोचा है मेरा भाई कहाँ गया कहाँ गया, चारों तरफ देखा है, देखा तो वो भूत बन कर खड़ा है। गौकर्ण ने जब देखा कि मेरा भाई, इस बात का बड़ा आश्चर्य कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पितृदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, तुम मुक्त कैसे नहीं हुए? गौकर्ण बोल रहा है, यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? बोला, तुम हो कहाँ? अपनी शक्ति से उसको आत्मा को बुलाया, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? बोला, ऐसे ऐसे बात हुई है और मेरा ये। तो बोला, तुम्हारी मुक्ति न गया गया में हुई, तुम्हारे श्राद्ध करवाया, मुक्ति करवाई, तुम्हारी नहीं, आखिर ऐसा क्या हुआ है? तभी वो प्रेत कहने लगा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय निकालो, नहीं होगा मेरी मुक्ति। प्रेत की ये बात सुनकर गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रयत्न पूर्वक यही करो, मैं भी यह साधन बहुत सरल, अतः गौकर्ण जी तद निश्चय है, भाई पूरे यत्न यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल, ये है भी सरल, यही करो। भागवत 7 दिन पढ़ो। और उसने 7 दिन भागवत पढ़ा। गौकर्ण ने ब्राह्मणों को मुख्य श्रोता बनाया और सब ब्राह्मणों को बुलवाया, और वो लकड़ियाँ लगाते हैं जिसपे पंडाल लगाते हैं ना, वो लगाया। तो उसमें से एक गांठ टूट गई अपने आप, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे भागवत के दिन होते गए। और फिर इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों की फोड़कर धुंकार बाहर आ गया। सिकंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी जी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडली झिलमिल रही थी। उसने तुरंत अपने भाई गौकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद्भागवत कथा धन्य है तथा श्री चंद्र कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। इसका सप्ताह भी धन्य है। तो ये भागवत ऐसा है, भगवान को प्राप्त करने वाला है। जो कृष्ण भगवान को प्राप्त करता है उसकी कैसी भी जून जन्मों जन्मों की हो, वो मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त होता है? कि 24 ही घंटा जब उसका सिमरन चलता है। भागवत में पूरा कर्मों की कहानी लिखी हुई है। अच्छे कर्म करो, वैराग वृत्ति लो, द्वेष न करो, नफरत न करो। और भागवत ही कथा जल्दी हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देती है। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सत्ता श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है, सब पापों को नाश। वचन जो 3 प्रकार के कर्म है, मन से, वचन से, तन से, 3 प्रकार के कर्म ये नाश कर देती है। किए हुए नए पुराने इस जन्म में कई जन्मों के को भी सब भस्म कर देती है। सिर्फ हमारी समर्पण करने की जरूरत है। इसीलिए हम समर्पण करते चले
और जितना हो सके गलत कर्म न करें, गलत शब्द किसी को न बोलें, क्योंकि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषध करे एक करे घाव। घाव जब दिल में किसी के हो जाता है वो जन्मा जन्मांतर हमारा पीछा करता है। इसलिए ऐसे शब्द बोलो, किसी के सुकून देने के शब्द बोलो, किसी के दिल को सुकून आए, कोई कर्मों से बच जाए, ऐसे कर्म करो कि बच जाए, गलत कर्मों से सामने वाला बच जाए, किसी के दिल में ऐसा प्यार भरो, हर एक दूसरे को अच्छे कर्म देते चलो, प्यार करना सिखाते चलो, ज्ञान सुनाते चलो, सब छूटते जाएं और फल जरूर मिलता है। सबको हरिओम।